हेलो एंड वेलकम एंड अनदर नाइट। और हम फिर आ चुके हैं हेडक्वार्टर पे। फिर से अच्छे से बोलो। अरे फिर आ चुके हैं हमारे हेडक्वार्टर पे और एक और औसम रात की शुरुआत की करने जा रहे हैं हम लोग। और हर बार मैं यही पिछले 2-3 ब्लॉग से मैं यही बोल रहा हूँ कि ये सीज़न का आखिरी व्लॉग है, ये सीज़न का आखिरी व्लॉग है। पर एक और व्लॉग और होपफुली आज बढ़िया स्काइज़ है और अच्छा काम होगा। तो ये व्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एज यूजुअल पूरी गैंग इकट्ठा हो चुकी है, एक जन के अलावा। दोज हु आर फॉलोइंग मी सिंस अ लॉन्ग टाइम विल ऑब्वियसली नो हु इट इज़। हमारे ग्रुप में एक लड़का ऐसा है जिसको टाइम देखना नहीं आता। मतलब वो टाइम पे आना चाहता है पर उसको घड़ी देखनी ही नहीं आती है, उसको समझता ही नहीं टाइम। समय साथ हाँ, और एक है जिसको टाइम देखना आता है पर उसको टाइम की कदर नहीं है, एटलीस्ट दूसरों की टाइम की कदर नहीं। क्योंकि वो वैसे भी वकील है और वकीलों की आदत है लोगों का टाइम वेस्ट करने की। 10-10 20-20 साल केस चलता है, उनको क्या फ़र्क पड़ता, तारीख पे तारीख देते रहते हैं। तो एज़ यूजुअल वो आया नहीं है, तो शायद हमें भी दूसरी तारीख दे देगा वो। सो लेट्स टेक हिज रिएक्शन व्हेन ही कम्स एटलीस्ट 1 आवर लेट. अरे आम्ही कधी तुझा फोन आला लगेच निघालो, पटकन कार्ड घेतलं, वापस आलो. तोपर्यंत तू पोहोचला पण नाही अजूनपर्यंत. वेळेचं भानच नाही तुम्हाला. ये कम से कम और ये यहाँ पे आए हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनको दूसरों की टाइम की कदर नहीं है, क्योंकि ये वकील साहब हैं। तारीख पे तारीख दे देते हैं और हमें भी दे दी है तारीख। लेट्स सी वो अपने डिफेंस में क्या बोलते हैं। वकील अपने डिफेंस में क्या बोलते हैं? तारीख और टोपी दोनों दे दी। हाँ। अरे भाई मेरा शूटिंग कर रहा है, ये मेरा ये कार्ड का है। वे कार्ड खाओ मत खाओ, आ गया है घर। सो हम लोग निकल पड़े हैं एज़ यूजुअल हमारे फेवरेट हाईवे की तरफ। और रास्ते में चाय वाय के लिए रुकेंगे। पर मेरे एक दिमाग में एक बात चल रही थी जो मैं काफ़ी व्लॉग से बोलना चाह रहा था कि हम लोग इतना रात में जाते हैं, वी आर डूइंग सो मच एफ़र्ट, वी आर टेकिंग सो मच एफ़र्ट। 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं, प्लानिंग करते हैं, रात रात भर जाते हैं, अगला दिन भी आधा ख़राब होता है। तो उस हिसाब से हम जितना एफ़र्ट लगा रहे हैं, इमेजेस तो क्वालिटी की आ रही है, बट वी आर नॉट गेटिंग द अप्रिसिएशन और नॉट गेटिंग द ऑडियंस, राइट ऑडियंस जिसको हम अपना काम दिखा पाए। और स्पेशली व्लॉग्स में तो बिल्कुल भी ना रीच जा रही है, ना लोग देख रहे हैं, ना कोई एंगेजमेंट हो रहा है ऑडियंस के साथ। तो मेरे दिमाग में कई व्लॉग से यही ख्याल आ रहा था कि व्हाट्स द पॉइंट। एक आध कमेंट में लिख देंगे, बंद कर दे भाई। So first, let's start off with how I even reached this stage और मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। I always had the privilege of subscribing to National Geographic magazines, and I always had a few telescopes at home because my grandfather was also quite interested in astronomy. मैगजीन्स, encyclopedia और टेलीस्कोप्स के बीच में ही बड़ा हुआ हूँ। और दैट वाज माय मेन हॉबी ग्रोइंग अप व्हेन आई वाज इन अबाउट 5th-6th स्टैंडर्ड तक मैं जब था। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू रीड encyclopedias एंड आई वाज रियली फैसिनेटेड बाय स्पेस। एंड आई क्लियरली रिमेंबर उस समय एक नेशनल ज्योग्राफिक का स्पेशल मैगज़ीन आया था which had a special issue on the Voyager probes. और when I read that, that was the moment I knew कि I wanted to pursue this hobby and let's see. पर sadly मैं इसके I could not convert this hobby to any studies or something like that. I never got into the space field or something. वो हॉबी की तरह ही रह गई। एंड देन व्हेन आई ग्रू ओल्डर एंड आई स्टार्टेड फोटोग्राफी, देन आई डिड नॉट स्टार्ट ऑफ विथ एस्ट्रो फोटोग्राफी, आई एक्चुअली स्टार्टेड विथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बट व्हेन आई got into astrophotography, and since then I have not looked back. And after a while I realized कि I also need to tap the video market and make vlogs and like that. And then I realized कि
these two are very separate field. Astrophotography and making vlogs are very different. मुझे लगा कि क्योंकि हम जो कर रहे हैं थोड़ा यूनिक है, हम लोग रात को जा रहे हैं एंड वी आर रोमिंग एंड वी आर डूइंग टाइम पास, वी आर चिलिंग, तो इसके व्लॉग्स ट्रांसलेट हो जाएंगे व्यूज़ में, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि इट इज़ नॉट एज ईजी एट इट साउंड्स. एंड हम लोग जो कर रहे हैं वो भी ईजी नहीं है, पर उसमें कंटेंट निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल है. एंड मेरे लिए ये एक हॉबी है और पैशन है, एंड आई कैन नॉट इवन टेल यू हाउ मच जॉय दिस गिव्स मी ऑफ गोइंग आउट एट नाइट एंड हैविंग टी विथ माई फ्रेंड्स ओवर हियर. अभी तक चाय आई नहीं है, और लेट्स कंटिन्यू दिस ऑन टी. तो ये चाय आ चुकी है, और ये यहाँ पे ये जो व्यक्ति बैठे हैं हमारे ड्राइवर साहब, इन्हें पता था कि हमें कौन से ढाबे पे हम हमेशा रुकते हैं, और एज़ यूजुअल उनका ध्यान था नहीं, और अपने उसमें वो मैं रुक रहा था, मैं बराबर वही रुक रहा था. नहीं, तू अगर चाहेगा कि जगह पे गाड़ी रुके तो इतने भयंकर डिस्प्ले का तो है नहीं अपने. एनीवेज, तो पॉइंट ये था कि फोटोग्राफी और व्लॉग तो एक पार्ट है, उसका दूसरा पार्ट ये है जिसके लिए मैं आता हूँ. नहीं, मैं मानता नहीं ये सब. मेरे ऊपर अन्याय, अत्याचार, मेरा शोषण ये हो जाए तो उसके बाद बताया जाएगा किसके हाथ. हाँ, ये पॉइंट हो जाए उसके बाद आई गेट इमेंस जॉय एट दिस हॉबी, नॉट बिकॉज ओनली of the photography part or the social media part, but that is only 5-10% of what I like about this. The rest what I like is getting out of the city at night and having tea, because रात में घर पे चाय अलाउड नहीं है, रात में घर पे चाय मिलती नहीं है, तो बाहर ही पीनी पड़ती है. तो इस बहाने रात को बाहर चाय भी मिल जाती है, और होपफुली मेरे घर से मेरे घर वाले भी मेरा व्लॉग देखते नहीं है, तो मेरे को टेंशन नहीं है. इसीलिए मैं कुछ भी बोल सकता, क्योंकि मेरे को मालूम है कोई उन लोग देखते नहीं है. हाँ, अगर देखते होते तो दिस वुड हैव बीन लास्ट व्लॉग. हाँ, तो एक ये थोड़ा अच्छी बात है कि व्लॉग की व्यूअरशिप कम है, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. हाँ, सो अब और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ये ग्रुप में मैं चाय सबसे स्लो पीता हूँ. एटलीस्ट मेरे को आधा घंटा लग जाएगा ये चाय पीने, तो अपन भी आगे कंटिन्यू करते हैं. व्यूज़ और लाइक तो एक सेकेंडरी पार्ट है इसका, पर मेरा मेन मुद्दा है कि ये कंटेंट लोगों तक पहुँचे, ताकि मोर पीपल आर इंस्पायर्ड बाय दिस. एंड जो हम लोग देख रहे हैं अपने नेकेड आई से, ये वो आई थिंक 80 एक स्टडी भी हुई थी कि 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन has not current population has not seen Milky Way with their naked eyes. So when you spend even a night out in the open under the stars, it changes your perspective about life. You are humbled by the vastness of space, and you come to the realization कि how insignificant you are in the grand scheme of things. यहाँ से तो जर्नी स्टार्ट हुई, और पहुँचते पहुँचते आज हम यहाँ पहुँचे हैं, और अब हम अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोलने की कोशिश करते हैं, पर वो हो नहीं रहा है. पर ठीक है, फिर भी कंटेंट क्रिएटर तो है हम. यहाँ कंटेंट तो क्रिएट हो कंटेंट तो क्रिएट हो रहा है, वो कैसा क्रिएट हो रहा है वो नहीं मालूम, लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं मालूम, पर जो मेरे 5-7-10 लॉयल फॉलोअर्स हैं, शायद उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हर वीडियो में मेरे कमेंट करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. एंड मैं हो सकता है सबका जवाब नहीं दे पाता हूँगा, क्योंकि एज बहुत बिजी हूँ मैं, मेरे को हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं, पर एनीवेज स्टिक विथ मी गाइस. और अब हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं. सो वी आर डूइंग दिस इन द मिडल ऑफ द जंगल. सॉरी, ये गलत कैमरा आ गया. ल्यूमिक्स, ये इसमें कैमरा कैसे रह सकता? ओह, छोटे से कैमरा है लूमिक्स, ये सोनी. तो आज हमारे पास है सोनी A7 IV, एंड रुको काटनी है. ओके, सो कैमरा होने का. हाँ,
वाइल्ड लाइफ स्पॉटेड सांबर डियर। हम लोग यहाँ स्पॉट पे आ गए हैं, एकदम जंगल के बीच में हैं और हम लोग एक सूखी हुई नदी के ऊपर हैं अभी करंटली। वी आर डूइंग एडवेंचर, सो दिस इज़ वाई वी कम एंड नॉट फॉर द व्यूज़, For the potential for the danger. potential damage, and I hope no one sees this vlog। ये पहला व्लॉग है जो मैं चाह रहा हूँ कोई ना देखे, और इन लोग यहाँ पे सब चाह रहे हैं कि मैं गिरूँ कंटेंट के लिए। देखो साले, ऐसे तो दोस्त हैं। Views तो ऐसे ही मिलते हैं। एंड सॉरी टू डिसअपॉइंट एवरीवन, पर नहीं गिरा मैं, क्योंकि मिल्की वे ऑलमोस्ट अब खड़ी हो चुकी है, तो लैंडस्केप में नहीं ले पाएंगे, पोर्ट्रेट में लेना पड़ेगा। तो पोर्ट्रेट कर दिया है, सबसे वाइड एंगल कर चुके हैं। f2.8 3200 ISO 13 सेकेंड, फोकस इज एट इन्फिनिटी, बट स्टिल द स्टार्स आर नॉट इन फोकस, सो इन्फिनिटी से थोड़ा कम करना पड़ता है। 17 पे है कितना? तो ये अब फोकस में है हम, हाँ सबसे वाइड एंगल पे है। 2 सेकंड टाइमर, बहुत बढ़िया मिल्की वे यहाँ पे शॉट आ रहा है। बस अब हम लोग अलग अलग टाइप की फ्रेमिंग ट्राई कर रहे हैं। सेटिंग्स तो मेरी आ चुकी है, 13 सेकंड f2.8 3200 ISO, फोकस भी हो गया। नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू फ्रेम इट। एंड हम लोग बहुत ही ऑसम लोकेशन पे हैं, टाइगर रिजर्व के एकदम एज पे हैं एज़ यूजुअल, और यहाँ ग्रुप बैठा है और सामने एक सूखी हुई नदी है। ये देख सकते हैं, ये सूखी हुई नदी है पूरी, और काफ़ी यहाँ पे एनिमल्स हैं, पर मोस्टली सब हर्बीवोरस ही है। और सामने मिल्की वे है, तो एक कैमरा वहाँ टाइम लैप्स में लगा है, बाकी हम लोग यहाँ ले रहे हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कितना एफ़र्ट और कितना डेंजर है एक एक शॉट के पीछे, और पार्टली यही है जिसके लिए हम करते हैं। दिस इज़ वाई वी डू इट, फॉर द थ्रिल एंड नॉट फॉर द लाइक्स। तो एज़ यू कैन सी यही पॉइंट है, and nothing can beat all this experience and magical nights like these। warm summer night, एकदम ना गर्म है ना ठंडी है, एकदम कंफर्टेबल हम लोग कपड़ों में हैं, और चारों तरफ शांति है। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया हम लोग को यहाँ, और अब वापस वही प्रोसेस कैमरा ढूंढने का। अलग अलग जगह हम लोग ने कैमरा लगाया था, मेरा कैमरा वहाँ कहीं है। कैमरा 8% बैटरी पे था, चार्ज करना भूल गए थे, पर पावर बैंक थैंकफुली मिल गया, और 100% था पावर बैंक, और पावर बैंक 98% पे, कैमरा अब तक चल रहा है। सो थम्स अप टू सोनी। एस्ट्रो का सबसे बोरिंग काम वापस पैकअप, बहुत ही बोरिंग लगता है ये वापस ट्राइपॉड और इसको पैकअप करना। साथी सब चले गए हैं छोड़ के, हम 2 ही बचे हैं। सो इधर लेफ्ट में आ रही वी हैव जस्ट सीन अ civet cat and ऊपर आ रही है अभी। she is climbing a tree। No, Civet cats are not like our normal urban cats। normal nocturnal cat। they are nocturnal, and Neeraj is the wildlife expert here। सुबह की 4 बज चुकी है, हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग पोहा भी खा लिए, और एक बहुत ही ख़राब था, एक अच्छा था, पर अब इतनी नींद आ रही है कि कुछ इच्छा नहीं हो रही बोलने की। सो अलविदा, टाटा, बाय बाय, एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।